नमस्कार दोस्तों, अभी तक कुल 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें लोकसभा के 49 सांसद हैं। आखिर बिना विपक्ष के क्या करना चाहती है मोदी सरकार? आखिर क्यों इन सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है? जब विपक्ष ही नहीं होगा तो लोकतंत्र किस काम का? मजबूत विपक्ष का होना ही लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। आखिर विपक्ष को कमजोर करके क्या करना चाहती है मोदी सरकार? क्या अब बिना चर्चा के ही कानून पास कर दिए जाएंगे? जिस तरह नोटबंदी को जनता पर थोप दिया गया था, अब मोदी सरकार क्या मनमानी करने जा रही है, कोई नहीं जानता। ऐसे में कौन समझाएगा मोदी सरकार को? क्या आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा लागू होने जा रहा है? क्या अब देश में नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है? देश भर से जनता द्वारा चुने गए सांसदों को मोदी सरकार चुन चुन कर संसद के बाहर कर रही है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को कमजोर करके सरकार अपने रास्ते के कांटे हटा रही है? आखिर क्यों संसद में सत्ता पक्ष रोजगार पर चर्चा नहीं होने दे रही? महंगाई को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, क्यों बताना नहीं चाहती? विपक्ष के पूछने पर इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि आखिर कुछ चुनिंदा लोगों को ही देश के संसाधनों को कौड़ियों के भाव में क्यों बेचा जा रहा है? आखिर क्यों देश की जनता से टैक्स के रूप में लिए गए पैसे को पार्टी के प्रचार के लिए उड़ाया जा रहा है? जब सरकार 2000 रुपए के नोट को लेकर आई तो इसके सही विश्लेषण किए बिना आखिर सरकार मनमर्जी से क्यों बंद कर देती है? इससे हमारा सरकार का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आखिर क्यों बताना नहीं चाहती? सत्ता पक्ष द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार द्वारा कितनी भर्तियां की गई और कितनी पूरी हुई, अभी तक इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतना कहने पर क्यों बीजेपी के नेता बौखला उठते हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। इस तरह के तमाम सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार यानी एनडीए गठबंधन सरकार हर संभव प्रयास करने जा रही है, जिसमें से एक प्रयास विपक्ष को ही खत्म करने जैसा है। क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी? कहीं ये तानाशाही की शुरुआत तो नहीं? इन्हीं सब सवालों के साथ आप सभी से निवेदन है कि इन सब मुद्दों पर चर्चा करें और अपनी राय लिखें। धन्यवाद।